गाइस जब भी हम लोग बात करते हैं बैकएंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। एंड अगर बैकएंड का इंटरव्यू है तो आपसे 101% पूछा जाता है। एपीआई थ्रॉटलिंग। एपीआई थ्रॉटलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एक स्टेबल बैकएंड बनाना चाह रहे हो। तो अगर आप प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट के स्पेसिफिक भी बात करते हो तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू पर्पज से जाते हो तब भी अगर आप बैकएंड का इंटरव्यू देना चाहते हो तो 101% चांस से पूछा ही जाएगा। सो एपीआई थ्रॉटलिंग एंड एक और टॉपिक आता है, एक और चीज़ आती है दैट इज़ रेट लिमिटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा है क्वेश्चन पूछ रहा है वो 101% आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको एपीआई थ्रॉटलिंग और रेट लिमिटिंग के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ साथ में इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, ना करने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग यही समझते हैं एपीआई थ्रॉटलिंग क्या होता है, रेट लिमिटिंग से ये कैसे अलग है, और आपको मैं कुछ एल्गोरिथम्स बताऊंगा ऊपर से कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं ये कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसे एडवांस बैकएंड कॉन्सेप्ट्स हम लोग बनाएं, क्या उसकी एक पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएं और मैं आपको चीज़ें समझाऊँ सिखाऊँ बैकएंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ भी सीखेंगे। अगर आप कहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर हम ढूंढ के जो कि इंपॉर्टेंट हो इंटरव्यू के लिए भी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो। अगर आप कोई छोटा मोटा या कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट में मैं डिफरेंस समझता हूँ तो आप भी उस डिफरेंस को समझिए। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए हो। सो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं एपीआई थ्रॉटलिंग। चलो यार मैं आपको समझाता हूँ एपीआई थ्रॉटलिंग क्या होती है। उससे पहले आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, बस 1 मिनट का बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे होता है हमारा बैकएंड, एंड ये बैकएंड आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लिख सकते हो। लेट्स सपोज कि हमने ये बैकएंड लिखा है नोड.जेएस को यूज़ करके, नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ करके हमने ये अपना बैकएंड लिख रखा है। एंड बैकएंड हमारे फ्रंट एंड से कैसे कम्युनिकेट करेगा, या कोई फ्रंट एंड ही नहीं, कोई दूसरा प्रोग्राम या दूसरी सर्विस भी हो सकती है। ये नोड.जेएस का हमारा जो बैकएंड है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा हमारे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से, या फिर हमारे फ्रंट एंड से। उसके लिए नोड.जेएस में हम बनाएंगे एपीआईज। अब जैसे आपको यूज़र को फेच करना है तो आप /users की एक एपीआई बनाते हो। सो जैसे ही आपका कोई दूसरा सर्विस यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है आपके /users पे, ये एपीआई एग्जीक्यूट होती है और एक एपीआई के बिहाइंड द सीन लिखा होता है एक लॉजिक। तो वो लॉजिक एग्जीक्यूट होता है और वो लॉजिक क्या करता है, सारे यूजर्स को रिटर्न कर देता है। अब ये एपीआई को बिल्ड करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अगर आप लोग कहोगे तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ये तो ओवरऑल आप समझ गए कि हमें क्या करना होता है, क्लाइंट या दूसरा सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करता है इन एपीआईज को, ठीक है, और ये एपीआईज एग्जीक्यूट होती हैं बिहाइंड द सीन। कुछ लॉजिक्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो डेटाबेस लॉजिक्स भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस लॉजिक्स भी हो सकते हैं, और जो रिटर्न करता है वो रिस्पॉन्स के तौर पे क्लाइंट को भेज दिया जाता है। नाउ अब ये एपीआई पब्लिक भी होती हैं बहुत बार, जैसे आपकी एक यूट्यूब की एपीआई है, वैसे ही आपके पास कोई पेमेंट गेटवे उसकी एपीआईज होती है। सो जब आप ये एपीआई यूज़ करते हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एपीआई थ्रॉटलिंग का। बेसिकली एपीआई से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है एपीआई थ्रॉटलिंग। एपीआई थ्रॉटलिंग इज बेसिकली controlling how many requests a client can make to your APIs in a given time। एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो 1 सेकेंड में, तो ये हमने टाइम पीरियड ले लिया। अब ये गिवन टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने रिक्वेस्ट हमारा एपीआई अलाउ करता है, वही हमारा एपीआई थ्रॉटलिंग है। यस, यू कैन कॉल दिस एपीआई ओनली x टाइम्स इन y मिनट्स। तो अगर आपने एपीआई थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट लगा रखा है तो आप x टाइम्स मतलब x बार आप y मिनट में कॉल कर सकते हो, मतलब कॉल कर सकते हो अपने एपीआईज को। कहने का सिंपल मतलब है कि y मिनट कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 सेकेंड और हमने 10 एपीआईज, तो 1 सेकेंड में 10 एपीआई कॉल्स हम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एपीआई थ्रॉटलिंग की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ एपीआई थ्रॉटलिंग अगर आपने इंप्लीमेंट कर रखा है तो अगर उसके अलावा उसके बाद, जैसे मान लो आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा, भैया हमें 100 रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, या रिक्वेस्ट पर मिनट, तो 100 रिक्वेस्ट ही अलाउ होंगे पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट हमने लगा रखा है। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो डिले कर दी जाएगी, या और भी ऑप्शंस होते हैं क्या क्या करना है, बट एपीआई थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब ये इंप्लीमेंट आपके एपीआईज में क्यों किया जाता है, सो दैट आप
इट प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। एपीआई थ्रॉटलिंग हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है अब्यूज़ एंड डॉस अटैक से। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके एपीआईज़ को उठाते हैं और डॉस अटैक करते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो बार बार अटैक करता रहता है। ठीक है, सो डॉस अटैक और अब्यूजिव, जैसे इंटेंशनली कोई अटैक कर रहा है आपके एपीआई पे, इंटेंशनली आपके इस एपीआई पे कोई कॉल कर रहा है बार बार, 1 सेकंड के अंदर 1000, 2000, 4000, तो ये एपीआई थ्रॉटलिंग उससे आपको बचाता है। ऐसे करके बहुत सारा काम करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देखते जाओ, मैं आपको बताता चाहता हूँ। ये हो गया एक्सीडेंटल ओवर यूज़। गलती से बहुत बार क्या होता है, इन्फाइनाइट लूप वगैरह चल जाता है, या फ्रंट एंड कोई प्रोग्राम बना रहा है और फ्रंट एंड ने गलती से इन्फाइनाइट लूप लगा दिया। अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर इन्फाइनाइट लूप बन गया तो उसके अंदर एपीआई कॉल हुई है, और उसके अंदर एपीआई कॉल हुई है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट की जा सकती हैं, तो उससे भी ये बचाता है। अगर आपका बैकएंड कुछ ऐसे रिसोर्स को यूज़ कर रहा है जो एग्जॉस्ट हो सकता है, तो उसे भी ये बचाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बैकएंड में आपने क्या कर रखा है, आपने एक्चुअली यहाँ पे यूज़ कर रखा है एपीआई ऑफ लेट सपोज कि ओपन एआई। अब ओपन एआई में लिमिटेड क्रेडिट्स है आपका, ठीक है, लिमिटेड क्रेडिट्स है, और आपकी जो एपीआई है पहले तो क्लाइंट कॉल कर रहा है, लेकिन आप अपने बैकएंड से भी ओपन एआई को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स है, लिमिटेड है, रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है, आपका क्रेडिट एग्जॉस्ट हो सकता है, तो उससे भी ये आपको बचाता है कि आप भैया हम क्या करेंगे, 1 मिनट में या 1 सेकंड के अंदर 100 रिक्वेस्ट अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज हमारा रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है, तो उससे भी ये बचाएगा। नॉइजी क्लाइंट हर्टिंग अदर्स। बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट फर्जी होते हैं और वो दूसरों को हर्ट करते हैं इंटेंशनली एपीआई को कॉल करके बार बार, तो उससे भी हमें ये बचाता है। हाई इंफ्रा कॉस्ट। बहुत बार क्या होता है कि जब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट क्लाइंट से, या क्लाइंट करता है आपके बैकएंड पे एपीआई के थ्रू, सो वहाँ पे फिर दिक्कत आती है, वहाँ पे हमारा इंफ्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं कि इतनी ही रिक्वेस्ट आप कर पाओगे इतने सेकंड के अंदर। तो ये सारा काम हमारा करता है एपीआई थ्रॉटलिंग। अब आपके दिमाग में गाइस एक चीज़ आ रही होगी कि ये भी भाई हमारा एपीआई थ्रॉटलिंग कुछ रेट लिमिटिंग की तरह लगता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली यस, थ्रॉटलिंग वर्सेस रेट लिमिटिंग क्या होता है। रेट लिमिटिंग भी आपको एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन और इवन बहुत सारे लोग उसको अल्टरनेटली यूज़ भी करते हैं, मतलब लाइक मतलब उसके जगह पे वो यूज़ कर लेते हैं, उसके जगह पे यूज़ कर लेते हैं, बट दीज आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं गाइस, और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा कि एपीआई थ्रॉटलिंग क्या होती है, और आप रेट लिमिटिंग से इसको कैसे अलग समझते हो, ठीक है, और कैसे आप थ्रॉटलिंग का और रेट लिमिटिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे अपने बैकएंड एपीआईज़ के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। रेट लिमिटिंग है, ये वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट है। इट कंट्रोल हार्डली ऑन योर बैकएंड, ऑन योर एपीआईज़। हार्डली का मतलब होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, तो अगर उसका निर्धारित पर्टिकुलर समय के अंदर कितने रिक्वेस्ट आएंगी वो ख़त्म हो चुका है लिमिट, तो उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेट लिमिटिंग कहता है कि भैया अब हम आगे रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रिक्वेस्ट पर मिनट है, लेकिन आप 100 रिक्वेस्ट 1 मिनट से पहले ही कर चुके, और जैसे ही 101वीं रिक्वेस्ट आप करोगे, 249 2 मिनट रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स या स्टेटस को 429 और 2 मिनट रिक्वेस्ट, ये वाली एरर बैकएंड आपको देगा। सो दिस इज अ रेट लिमिटिंग, दैट इज इट इज़ एक्चुअली हार्डली इम्प्लीमेंटेड ऑन योर बैकएंड एपीआईज एंड इट कंट्रोल्स हार्डली। अगर 100 से ज़्यादा हुई भैया ख़त्म, बस आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यू आर ब्लॉक्ड नाउ। बट थ्रॉटलिंग ऐसा नहीं करता। थ्रॉटलिंग क्या करता है, आपको देता है सॉफ्ट कंट्रोल। सॉफ्ट कंट्रोल मीन्स कि हार्डली हम क्लाइंट से पेश नहीं आएंगे, हम सॉफ्टली पेश आएंगे। सॉफ्टली मतलब अगर लिमिट खत्म हुई तो हम एपीआईज़ को स्लो डाउन कर देगा एपीआई थ्रॉटलिंग। स्लो डाउन का मतलब कि भैया अब 100 रिक्वेस्ट तो फास्ट आपने एक्सेस की 1 मिनट के अंदर। सेम सिनेरियो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सेम सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला सिनेरियो, ठीक है। तो 100 रिक्वेस्ट तो आपने फास्ट की, लेकिन उसके बाद उसी मिनट के अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट की तो हम क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे। तो जहाँ पे ये आप मज़े से एक्सेस कर रहे थे, अब 1 मिनट लग रहा है उसको एक्सेस होने में, तो लोडिंग दिखाएगा, बट आप क्योंकि एपीआई एग्जॉस्ट हो चुकी ना, तो एपीआई थ्रॉटलिंग क्या करेगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, आपकी रिक्वेस्ट डिले होगी। तो अब ये सॉफ्ट कंट्रोल है, मतलब यूज़र को लगेगा अच्छा भैया हमारा जो बैकएंड है या हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमसे कठिनाई से पेश नहीं आ रहा है,
हमें सॉफ्टली पेश आ रहा है ना। अब आप कंपनीज़ के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे एपीआई इंप्लीमेंट करनी होती है गाइस, वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाए, वहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं, रेट लिमिटिंग का भी और थ्रोटलिंग बिहेवियर भी साथ में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे हमारा काम हो सके और एक यूज़र को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग दे सकें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। कुछ नाम्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोर एल्गोरिदम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू में भी वो चीज़ पूछा जा सकता है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनकी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, कुछ एल्गोरिदम्स बेसिकली बताता हूँ जो यूज़ होती हैं काम करने के लिए। जैसे हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है फिक्स्ड विंडो काउंटर। फिक्स्ड विंडो काउंटर, ठीक है। एंड ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम होती है। थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ जिससे आप समझ सको। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे काम करती है, हम इसमें काउंट करते हैं फिक्स्ड टाइम विंडो, ठीक है। काउंट करते हैं रिक्वेस्ट को इन अ फिक्स टाइम विंडो, मतलब पर्टिकुलर 1 सेकंड में रिक्वेस्ट को काउंट करते हैं, और रीसेट काउंटर एवरी विंडो, मतलब हर एक विंडो के बाद हम लोग रीसेट काउंटर को रीसेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये 1 सेकंड का विंडो है, एंड हम क्या करेंगे, इस 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं बस काउंटर बढ़ाते जाएंगे और हम काउंट करते जाएंगे, और जैसे ही हमारा ये टाइम पीरियड खत्म होगा हम इसको रीसेट कर देंगे। लाइक हमने इसको नया बना दिया, अब फिर से यहाँ पे काउंट करता जाएगा। तो ये एक सिंपल है एंड सिंपल एल्गोरिथम है। ये भी यूज़ होता है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। बहुत बार क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 12:59 और 59 सेकंड में अपनी सारी पूरी रिक्वेस्ट ख़त्म कर दी। अब जस्ट थोड़ी देर बाद, ठीक है, मतलब पूरी रिक्वेस्ट 1 ही सेकंड के अंदर ख़त्म कर दी। अब क्या होगा कि भैया बाकी टाइम के लिए वो ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। तो अब छोटा सिस्टम अगर आप बना रहे हो, सिंपल ईपीएस बना रहे हो तो इसके लिए चल जाएगा। अदरवाइज हमारे पास देर आर डिफरेंट एल्गोरिथम जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने यूज़ के अनुसार। एक होता है स्लाइडिंग विंडो लॉक। ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। ये कैसे काम करता है इसको मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, इट स्टोर टाइम स्टैम्प ऑफ ईच रिक्वेस्ट। हर एक जो भी रिक्वेस्ट आएगी हम इस कितने बजाय इसका टाइम स्टैम्प स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, टाइम स्टैम्प, ठीक है। रिमूव ऑल टाइम स्टैम्प काउंटर रिमेनिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, बस ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कोई रिक्वेस्ट आई तो हम सिंपली उसका टाइम स्टैम्प बढ़ाते जाएंगे, मतलब स्टोर करते जाएंगे, और जब ये लाइक हमारा टाइम के साथ हम यहाँ अगर चलते हैं आगे तो हम पुरानी वाले को रिमूव करते जाएंगे, ये इसको हटाते जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट प्रॉब्लम इसके साथ है कि मेमोरी हैवी होता है, नॉट ग्रेट एट स्केल। अगर आप बहुत बड़े सिस्टम्स पे काम करते हो तो उसके लिए बढ़िया सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, बट या इट्स एक जो सबसे ज़्यादा एल्गोरिथम यूज़ होती है, जो इसको मैं आपके अपने बैकएंड कोर्सेज़ के अंदर मैं पढ़ाता भी हूँ, जिसका नाम है टोकन बकेट, जो कि इंडस्ट्री फेवरेट है टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। ये कैसे काम करती है एक बार बता देता हूँ 3 स्टेप्स के अंदर। जैसे सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होगा, बकेट जो है, बकेट होल्ड्स टोकन। ये आपको एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बकेट होल्ड्स टोकन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरा, ईच रिक्वेस्ट यूजेस वन टोकन। तो जो बकेट होगी वो आपकी टोकन को होल्ड करेगी, और ईच रिक्वेस्ट यूजेस वन टोकन। इसको आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब टोकन रीफिल्स एट फिक्स्ड रेट, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से हमारी ये वाली एल्गोरिथम काम करती है, ठीक है। बकेट होल्ड्स टोकन। अब जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो बकेट जो होगी वो टोकन को होल्ड करेगी, और हर एक रिक्वेस्ट एक टोकन कॉस्ट है, मतलब एक रिक्वेस्ट का एक टोकन कॉस्ट है। तो बकेट किस हिसाब से फिल हो रही है वो चीज़ हम लोग इस वाले एल्गोरिथम में ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जैसे हमारी बकेट साइज अगर 10 है, बकेट साइज अगर हमारी 10 है यहाँ पे, रीफिल अगर मुझे करना है 1 टोकन पर सेकेंड, तो बस्ट जो हमारा होता है, बस्ट अलाउड अप टू 10। तो इस हिसाब से हमारा काम होता है, और इसको ऐसे समझना। अगर आप लोग कहोगे तो उसकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अभी तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीकी बकेट, ठीक है। लीकी बकेट
ठीक है, ये कैसे काम करती है? रिक्वेस्ट एंटर द क्यू, ये बेसिकली क्यू बेस्ड है एंड प्रोसेस एट अ फिक्स रेट। तो ये क्यू बेस्ड होती है, इसमें हम क्यू यूज़ करते हैं, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो क्यू के अंदर जाएगी, रिक्वेस्ट एंटर इन अ क्यू और प्रोसेस एट फिक्स रेट। तो हम फिक्स रेट उस पे उसको प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ये जो लीकी बकेट होता है ये हमारी क्यू बेस्ड काम करती है, लाइक ए वाटर लीकिंग फ्रॉम द बकेट। ठीक है, बेस्ट फॉर ट्रैफिक शेपिंग, अगर आपके पास ट्रैफिक शेपिंग ऑप्शन है तो ये बेस्ट होती है। प्रिवेंटिंग स्पाइक्स, अगर स्पाइक्स वगैरह है तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सो इस तरह से एल्गोरिथम में कुछ और भी एल्गोरिथम हो सकती हैं, बट ये कुछ जो कॉमन एल्गोरिथम्स है वो यूज़ होती हैं। अगर आप कहोगे तो उनको डिटेल में हम लोग समझेंगे, और डिटेल में समझने के बाद मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इफ़ यू वांट। अब इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इम्प्लीमेंट पे भी ये थ्रोटलिंग अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। जैसे अगर आपका ये हमारा माइक्रो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे API गेटवे लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, एप्लीकेशन लेवल पे की जा सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रेडिस को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इंटरव्यू में समझाने हैं, अगर इंटरव्यू थ्रोटलिंग के बारे में पूछता है तो। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से बैकएंड रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको इस चैनल पे लाने वाला हूँ, तो आपको वो सारे टॉपिक्स आपको समझने को मिलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।